ओके जी, ग्रेसफुली हमें बैठना है आज. ग्रेस, वी शुड लुक ग्रेसफुल होना है. इतना भी शुरू नहीं करना था आपको. इतना भी शुरू नहीं करना था. ग्रेसफुली बैठें, ग्रेसफुली बात करें, ग्रेस दिखाएं. तो आप तो अच्छे लगोगे ही नहीं ना ग्रेस की बात करते हुए. अच्छा, आप अच्छे लगेंगे. कोई भी अच्छा लग सकता है, आप नहीं अच्छे लग सकते. ग्रेस अगर वर्ड यूज करना है तो. मैं अगर बहुत ज्यादा ग्रेस में रहूंगा ना तो जो है ना वो वांदे हो जाएंगे, मुझे लगता है. वांदे, ये देखो ये वर्ड अच्छा लगता है ना आपके हिसाब वांदे से. हो जाएंगे, वांदे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. आ गए चार उशा बहुत मजा शानदार बेहतरीन मूड मॉल और एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में पेश खिदमत हैं चार होशियार. हेडेन वाला सपना टूट गया माज भाई का. हाय 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 जालिमा, क्या कर दिखाया है आज मिस्टर रूट ने. और वो वहां पे सुना है कि गाना भी गा रहे थे जो ना ग्रेस जो थी, क्योंकि हर जगह आज ग्रेस ही ग्रेस हैं. वो ट्वीट कर रही हैं, अपने इंस्टा पे हैंडल पे लगा रही हैं, पोस्ट वोस्ट कर रही हैं. और हर जगह पे आज ऐसा लग रहा है 100 जो है ना वो रूट ने नहीं करा है. वो कुछ अचीव जो है ना वो ग्रेस हेडन ने कर लिया. मतलब भागना उनके अब्बा को था और खुशी सब ग्रेस हेडन के साथ ऐसे मना रहे हैं जैसे पता नहीं उनको नॉमिनेट कर दिया था या वो नॉमिनी थी अपने अब्बा की. क्या था, अगर हेडन को कुछ हो गया तो इस बात को पूरा कौन करेगा. नहीं उनको तो ये लग रहा है लोगों को, आवाम को अजीब हो. अगर तुम सोचो अगर रूट ना करता सेंचुरी, हाँ, और वो कमिटमेंट अपनी बात का पक्का है हेडन तो बहुत पक्का है. हाँ, तो वो जब भागता तो कल परसों ग्राफी ने एक वो नहीं भेजा था, एक वो भेजी थी जिफ. हाँ. मैंने कहा तू ऐसे आएगा, नहीं वाली जो एक बंदा डांस करता है, मैंने कहा तू ऐसे आएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा. तो हेडन ऐसा लगता. मुझे लगा माज भाई कहेंगे कि रूट ने फोन किया हेडन को कि भाई ये कंफर्म है आप ही भाग रहे हो. तो फिर मैं कर देता हूँ, फिर मैं कर देता हूँ. और अगर कोई और भाग रहा है, क्योंकि आपको भागते हुए मैंने नहीं देखना. रूट ने जब फोन किया ये एक्सपेक्टेड करते कि कोई और फोन उठाएगा. हाँ. तो बात कर लूंगा कि क्या तुम्हारा इरादा है भागने का. फोन हेडन नहीं उठा लिया तो उसने कहा भाई आप क्या कर रहे हो, आप ही कर रहे हो. उसने कहा हाँ भाई मैं ही हूँ. तो तुम्हारा क्या मतलब है, क्यों फोन किया. फौरन मशरकी बन गए मैथ्यू हेडन. क्यों फोन कर रहे हो तुम रूट, मेरी बेटी का, वो भी इंग्लैंड का, वो ऑस्ट्रेलिया का. ये जोड़ा तूने खूब मिलाया भाई. क्या हेडन की शादी, उसकी रूट की शादी नहीं हुई भी क्या. तो क्या हुआ, इश्क तो कहीं भी हो जाता है. इश्क तो अंधा होता है. वो क्या होता है, दिल लगी हमें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी. और एक चीज होती है गोरों में, इट्स वेरी कॉमन, चीटिंग. आप चीटिंग भी कर सकते हैं. नहीं चीटिंग क्यों भाई, इश्क हो गया तो पहले को छोड़ देगा. तो आप इश्क होगा तो चीट ही करोगे ना फिर. नहीं चीट क्यों करोगे अगर आप शादीशुदा हो. यार इश्क में कोई वो नहीं होते. वो तुम्हारा हमारा एक दोस्त अजीज कहते ना, इश्क हो जाए तो फिर कोई वो नहीं रहती, कोई सीमा नहीं रहती. जैसे कहते हो आप सफर करते हो तो आपका कोई वो नहीं होता, कोई दीन ईमान नहीं होता. आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको फ्रीडम होता है पूरा कि आप कुछ भी करें, कहीं भी जाएं. इस वक्त रूट कहाँ है. रूट इस वक्त जो है वो ग्रेस से फोन पे बात कर रहा है. उसका आबाई शहर कौन सा है रूट का. हाँ लंदन है शायद. हाँ तो उसका अभी कहाँ है वो. अभी वो ऑस्ट्रेलिया में गावा ब्रिस्बेन. तो साकी वाली थ्योरी लगा दो कि अभी तो वो सफर में और कोई चीज उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती, वो बिल्कुल फ्री हैं. हुनैन भाई, एशेज का सेकंड टेस्ट, ब्रिस्बेन, गावा, व्हाट अ ग्राउंड और व्हाट अ विकेट और व्हाट अ टीम ऑस्ट्रेलिया. मतलब समझ में नहीं आया इस तरह का वाला व्हाट है कि व्हाट अ टीम. क्या खिलाया इन्होंने. मतलब नेथन लायन को प्लेइंग 11 से ड्रॉप करना, मतलब यहाँ पे तो पता नहीं इतने बड़े बड़े वो हो जाते हैं. और वो नहीं होता, मतलब 2012 के बाद से आज तक ऑस्ट्रेलिया ने नेथन लायन को ड्रॉप नहीं किया. 2012 से उसका डेब्यू जब हुआ. ड्रॉप करने की वजह उनको लगा कि जी गाबा का विकेट बहुत ज्यादा. ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली उनका होम ग्राउंड है, अपने मतलब चैंपियन टीम है भाई. हालांकि टैक्टिक गलत नजर आ रहा है फैसल साहब. क्यों. क्योंकि जिस तरह लास्ट विकेट अटकी हुई है ना, मुझे तो देख के ऐसी फीलिंग आ रही थी यहाँ नेथन लायन होता ना अभी खा जाता इनको. आर्चर एंड रूट बहुत है स्टैंडिंग में. रूट तो ऊपर का हो गया ना, नीचे नहीं. तुम कह रहे हो अच्छा उन्होंने कोई और स्पिनर खिलाया नहीं है. मजे की बात यह है कि जिस बॉलर को नेथन लायन को उन्होंने इतना टाइम कैरी किया अपने साथ, उसको उन्होंने चांस नहीं दिया, मौका नहीं दिया. ये मेरे लिए बहुत ही अचंभे की बात थी. और जैसे कि मैंने कहा था कि मिस्टर इंग्लिश, गोरे के सामने इंग्लिश को लाया जाएगा ताकि उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए. हुनैन भाई, जॉश इंग्लिश इज इन द टीम. क्या रन आउट किया उसने बेंच स्टोक्स. और क्या उसने रन आउट किया बेंच स्टोक्स को. बेहतरीन रन आउट किया यार उसने. बेहतरीन रन आउट कर दिया हुनैन भाई.
लेकिन 320 समथिंग। लेकिन ये जो तुम बात कर रहे थे 15 साल में पहली दफा नेथन लायन को ड्रॉप किया, वरना ऑस्ट्रेलिया में बाहर हुआ है वो। ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप किया है ये पहली दफा, ये सही कर लो। क्योंकि अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज में ड्रॉप किया था इन्होंने, वेस्ट इंडीज में जो टेस्ट मैच नहीं ड्रॉप किया था, नेथन लायन को ड्रॉप किया था। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे इन्होंने पहली दफा करा है। ओके, 2012 के बाद से जितने टेस्ट मैचेस हुए उसमें सब में खेला है वो इन ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि वो पर्थ की विकेट में भी ना वो हमेशा नेथन लायन को रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डे एंड नाइट मैच की वजह से उन्होंने किया है, लेकिन डे एंड नाइट मैच की वजह से यहाँ इसलिए किया है, पहले जो डे एंड नाइट मैच होते थे ना वो एडिलेड में होते थे। बिल्कुल ऐसा। ऑस्ट्रेलिया की टीम नाराज भी हुई कि ब्रिस्बेन में क्यों रखा गया है ये मैच, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन खराब हुआ। ब्रिस्बेन वही ग्राउंड है जहाँ हमने भी एक दो बहुत क्लोज मैच असद शफीक ने 140 थे। तो यहाँ पे ना स्पिनर्स बहुत कम यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलिया ने जितने लास्ट मैचेस डे एंड नाइट खेले हैं ना उसमें, तो इस वजह से एडिलेड में उन्होंने देखा था स्पिनर्स कम यूज हुए। लेकिन डे मैच होता है ना, ज़्यादातर तो डे मैच होते हैं, इस वजह से चाहे जितनी भी बॉलिंग विकेट हो वो रखते हैं नेथन लायन को कि ज़रूरत पड़ सकती है। अब उनका ख्याल है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस वजह से उन्होंने ड्रॉप किया। सवाल किसी भी स्पिनर को नहीं खिलाया ना उन्होंने। नहीं, वो ट्रेविस हेड से बॉलिंग करा लेंगे ना। ट्रेविस हेड ने खिलाया है, वही इंग्लैंड ने खिलाया, इंग्लैंड ने विल जैक्स को खिलाया है। जैक्स तो अभी पता लग जाएगा ना। तो हाँ देखते हैं क्या रहता है। अभी अगले तुम बात ले रहे थे भाई, सकलैन अंसारी कह रहे हैं कि भाई टिकट कंफर्म हो गया अजमेर शरीफ का, दुआ करूंगा आपका चैनल के लिए, अल्लाह मजीद कामयाबी अता करे। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। वी ऑल लव यू, चार होशियार लव यू मिस्टर सकलैन। इतनी पुरमुसर्रत दुआओं के लिए हम आपके बहुत ही। मेहदी अकरमी आए हैं। माज भाई आपको लगे शादाब खान बैक टू पाक टीम इन वर्ल्ड कप, डू यू एग्री? माज भाई हैं कहाँ से भाई? मेहदी अकरमी नहीं, उसका आइडिया दे रहा है अपना। नहीं आइडिया अल्लाह ना करे यार, क्या किस किस्म की बातें कर रहा है? कहीं से बनता ही नहीं है, कहीं नहीं चांस बनता है यार। नवाज इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर सुफियान मुकीम, फैसल अकरम, ये पक्के स्पिनर है यार। ऑलराउंडर अबरार अहमद ऑलराउंडर तो तुम्हारे पास नवाज है ना भाई, और खुशदिल और फहीम अशरफ, राणा फहीम अशरफ नहीं कर रहे हैं। वी डोंट यार। अच्छा, मैं बात इसने बड़ी खतरनाक की, बताऊं क्यों? निकला है क्या इंजरी से बाहर? वो नहीं, मसला ये नहीं है, वो जिस मुद्दे से लेके बात कर रहा है ना, हुनैन तो पहुंचा नहीं पहुंचा, श्रीलंका की वजह से वो कह रहा है। श्रीलंका की वजह से? अच्छा ठीक है। विकेट पे जो है ना वो स्पिनर आपको, अगर आप फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की जगह आपको स्पिनर ऑलराउंडर ज्यादा मददगार होगा, और स्पिनर ऑलराउंडर हमारे पास कोई और है नहीं। नवाज साहब हैं। अबे सुफियान मुकीम भाई बुमराह को झक्के मार के गया था नीचे से, तुम उसको खिलाओ तो। बुमराह को तो हर कोई मार देता भाई, लेकिन बुमराह का क्या है? बुमराह को तो कोई भी मार देता है छक्का। मतलब आप स्पिनिंग ऑलराउंडर किसकी जगह खिलाओगे? फास्ट बॉलर की जगह खिलाओगे या अबरार की जगह खिला दोगे? फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जगह। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो आप फिर भी दो के बाद एक तीसरा ऑलराउंडर फहीम अशरफ रखते हो ना। एक ही फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, आप उस पर भी रिस्क क्यों ले रहे हो? श्रीलंका की विकेट पैसे थोड़ी की फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चलता ही नहीं है। मेरी अगर देखो, तुम्हारे लिए हमने 5 मिनट आज लगा दिए तुम्हारे सवाल के ऊपर। नवाज है तो नवाज भी है, साइम अयूब भी है, ऑलराउंडर में तो साइम अयूब आता है। तो मेरी अकरमी वी डोंट एग्री, हम नहीं चाहते भाई, तुम भी मत चाहो। मैं पता है कहाँ पहुंचा, जिसने कमेंट किया, मैं यहाँ पहुंचा कि ये जब भी आएगा पाकिस्तान टीम में एज अ कैप्टन आएगा T20 में, सलमान लिया को बैठाएंगे। हाँ अच्छा, तो वो जो लोगों ने एक नारा लगाया हुआ है कि आगा की ट्रॉफी उसकी हुई, उसके जीते उसकी ट्रॉफी आगा की हुई, वो जीते आगा की हुई, आगा का हुआ, आगा ने नहीं किया, आगा नहीं किया, तो उसका क्या होगा? उसको ऐसा लग रहा है कि आगा सब करके जिता रहा है उनको। भाई उनके हिसाब से चले तो आगा ये वाला वर्ल्ड कप जिता रहा है, उनके हिसाब से चले तो आगा जिता रहा है, तो ये वाला वर्ल्ड कप भी आगा जिता रहा है। एशिया कप भी हम जीत गए थे उनके आगा, फिर एशिया कप भी ठीक है। हाँ, तो उनके हिसाब से चले तो वो जिता रहा है, और अगर आगा नहीं जिता रहा तो फिर जब आपका चेंज होगा तो फिर शादाब खान आएगा। वो मैं वहाँ गया था। सही है, वो भी। अच्छा चलो सर, चलो आप मुझे अब आज की जरा रुदार सुना दो। रुदार रूट पे आ जाओ। रूट पे हो गए तो भाई आज की रुदार ये है कि जो है ना वो हेडन भाई ने जो है ना वो फ़ोन करा, और उनको फ़ोन कुछ इस तरह से करा, उन्होंने ये कहा कि हेडन ने पूछा रूट से, समझ रहे हो? हेडन ने पूछा रूट से, हाँ। रूट ने पूछा हेडन से, हेडन ने पूछा रूट से, हाँ। रूट ने पूछा ग्रेस हेडन से। अच्छा, ये कनेक्शन बना रहे हैं। हाँ, तुम जोड़ा तो तुम नहीं मिलाया शुरू में। सुसर ने दामाद से, दामाद ने बेगम हाँ, से। तू सुसर तू निकाह पढ़वा दे लो। और सुसर दामाद। मैं कह रहा हूँ यूज द वर्ड चीटिंग। चीटिंग भी कोई चीज होती है या नहीं होती है? तो भाई हेडन ने पूछा रूट से, रूट ने पूछा ग्रेस हेडन से, 100 कर दूं? हाँ कर दो। वो बोली प्यारे रूट कर दो, प्यारे पापा। तो हेडन की इज्जत बची। फैसल साहब, आज का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यही है। हेडन की इज्जत बची?
तुम देखो नाम ले तो उसका मैथ्यू हेडन पूरा बोलो ना। ये मैथ्यू हाँ। ग्रेस हेडन को देखो, मैंने आपसे क्या कहा, अगर ग्रेस हेडन की भी इज्जत बची, रूट ने सेंचुरी कर दी तो उनकी भी इज्जत बची, सबकी बिल्कुल ये इज्जत, बची। क्योंकि फैमिली की बची ना मगर इज्जत। लोग इतने ज्यादा मुतवज्जा हो रहे हैं ग्रेस हेडन की तरफ। क्यों नहीं होंगे? वो आजकल वो है ना, एंकर है ना, वो उसको क्या है? एंकर है ना, एंकर है। हाँ, एंकर। अच्छा सही है। अच्छा, ये तवज्जो, ये लोग मुतवज्जो उस तरफ कब हुए? मुझे तो लगा तुमने कराया है वो। नहीं ये पहले से हुए हैं? आज ट्रेंडिंग है ना वो। अरे उस दिन इसने नहीं कहा था कि हेडन साहब आप किसी को नॉमिनेट कर दें, याद है उस दिन? मगर ये उसको थोड़ी कह रहे थे। अच्छा, तो और बहुत से ऑप्शन जिसका मैंने तो खुली एक फिजा में एक हवा में तीर चला दिया था। अब वो जहां भी जाके लगे, अब वो जाके लगा ग्रेस हेडन पे, तो मेरा इसमें क्या कसूर है? मैंने तो हवा में चलाया था, हमने तो डिस्कस किया था कि भाई उसको, क्योंकि वो वीडियो ग्रेस हेडन तक पहुंच गए, उसने तुम्हें जवाब दिया है। अच्छा, कि पापा ने बच गई मैं। तो ग्रेस हेडन, वी कांग्रेचुलेट यू ऑन दिस ओकेजन दैट योर फादर हैज बीन what do you say? Is saved. ग्रेस हेडन को स्पेलिंग तो बता दे कांग्रेचुलेट की, जो तू लिखता है। मेहदी अग्रमी Your आया father तुम्हारा- is saved and वो कह happy रहा to है you. सच में आया है ऑस्ट्रेलिया एज वीसी कैप्टन है कंफर्म। सच में आया ऑस्ट्रेलिया, बीबीएल चला गया क्या? एज वीसी कैप्टन है। हाँ, तो बीबीएल में सिलेक्ट हुआ होगा ना, और तो हो मुस्तफा सकता है मेमन maybe। बता रहा है कि सलमान अली का किसी में भी नहीं खरीदा गया ना, किसी भी लीग में नहीं। और ये एज बीबीएल में वाइस कैप्टन खेल रहा है। शादाब में भी खेल रहा होगा। किस में भाई? ये उसमें खेलता है ना, सिडनी, वो ग्रीन कलर की जो किट थी जिनकी, क्या नाम है उनका? एज वाइस कैप्टन। अब वीसी हो सकता है वो प्रमोट कर दिया हो भाई, अब सीनियर तो हो गए हैं ना ये। तो रन भाई आ जाए एशेज के टेस्ट मैच में पहले दिन के ऊपर। आ जाए। मिचेल स्टार्क, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर, और आज उन्होंने हमारे क्या पूरी दुनिया के पुरसितार जो हैं मिस्टर वसीम अकरम, जो लेफ्ट आर्म, ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म है वो, जिन मतलब आज तक किसी ने लोगों ने देखा हो, 414 विकेट्स इन 104 टेस्ट मैचेस। स्टार्क ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा और आज उसने 415 विकेट लेने के, जब उसने 415 विकेट ली तो उसने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा इन 102 टेस्ट मैचेस। ऑलमोस्ट सेम, बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर लगा जब वसीम अकरम ने भी ट्वीट किया स्टार्क के लिए। और ESPN क्रेग इन्फो ने जो है वो मतलब बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने वो जिस तरह से कल हेडिंग लगाई थी ना गायकवाड़ की, उस तरह से आज उन्होंने हेडिंग छापी है जो वसीम अकरम ने ट्वीट किया है। तो और फिर स्टार्क ने जो आज, मतलब मैंने कहा मैं लुब्बी लबा बता दूं, मगर स्टार्क ने तो उसको कहा है ना कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने जो बात की वो और भी ज्यादा ग्रेट बात, मतलब ग्रेट लोगों की ग्रेट बातें, चैंपियन प्लेयर्स की चैंपियन बनने की बातें उन्होंने साहब। उसने कहा नहीं भाई, वसीम भाई ही स्टिल बेटर। वसीम भाई बस उसको यही कहना था। अरे नहीं यार, यही मतलब यही था उसने। मतलब जब उससे सवाल पूछा गया उसने कहा रुक जाओ, उसको उर्दू आ गई। उसने कहा क्या बात कर दी यार आपने, यार वसीम भाई का रिकॉर्ड को वसीम वो बात। अच्छा मजे की बात ये बात है हुनैन में बड़े बॉलर की। तो आप ये देखो ना, बड़ा बॉलर है, जहां जाकर दूसरे उससे मिलाते हैं, बुमराह से कंपेयर करते हैं, तो वो फौरन उनके जो है ना कॉलर खड़े हो जाते हैं कि मैं वैसे बहुत बड़ा बॉलर हो गया। अब इसको तो कोई अंधे को कोई दिखाए कि देख ये होती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी सीरीज क्या है जी? एशेज है। उसके अंदर उनका मेन बॉलर कौन है जी? स्टार्क है। उसके साथ कोई नहीं है सपोर्ट करने वाला, कमिंस नहीं है, हेजलवुड नहीं है, कोई इस तरह नेथन लाइन नहीं है जो उसका जोड़ा रहा है पिछले 10 साल में, जिस ग्रुप के साथ उसने खेला है बॉलिंग की, उनमें से कोई नहीं है। बट जिस तरह वो स्टैंड आउट कर रहा है उन्हें, पिंक बॉल में तो वैसे भी नहीं छोड़ता वो, हर मैच में 5 विकेट। और वो लाइन जो क्रिस ने जब उसने विकेट जब आउट किया उसने बोला एंड स्टार्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन, या वो दैट वाज द हाईलाइट। कमिंस है नहीं, हेजलवुड है ही नहीं, वही बार-बार आउट आ रहा है, बार-बार आउट करे जा रहा है। और है ना, ये मेरा ख्याल है इस डेकेड का, या इस जो ये 20th सेंचुरी है, इसका वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्मर है। आमिर हमारा कुछ कर सकता था अगर वो खेलता रहता, अब उसको उसके अलावा कोई दिख नहीं रहा। शाहीन शाह आफरीदी की भी इंजरीज की बड़ी प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट खब्बा तो कोई नहीं दिख रहा कि अगले 20 साल तक कोई उसका रिकॉर्ड टेस्ट नहीं खिला रहे ना। अर्शदीप को टेस्ट नहीं खिलाते। हमारे शाहीन में पोटेंशियल है, मगर वो उनकी इंजरीज का उनके साथ भी मसला है। ये अच्छा है, और उनको ये एंसन अच्छा है, साउथ अफ्रीका एंसन भी अच्छा है। हाँ, बट कितनी लंबी रेस का घोड़ा है, कितनी नहीं उसकी फिटनेस का मसला हो सकता है ना। और भी स्टार की तुम कुर्बानियां यार देखो फैसल, कहीं पहुंचने के लिए आपको वो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। उसने T20 को नहीं खेला, उसने IPL कितने अरसे नहीं खेला, उसने वाइट बॉल क्रिकेट को खैर बात कहा उन्हें। ट्रेंट बोल्ट रिटायर नहीं हो गया? ट्रेंट बोल्ट था भाई, ट्रेंट बोल्ट था, मगर वो तो 400 से नीचे है ना यार। खब्बा तो वसीम अकरम के बाद, जिसने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा है, ट्रेंट बोल्ट है, मगर उसकी तो कम विकेट्स हैं, वो अभी खेल रहा है। अच्छा ये कह रहा है ट्रेंट बोल्ट अभी खेल रहा है, खैर वो कह रहा होगा, लेकिन तुमने क्वेश्चन मार्क बनाया है इसने। वो क्या नाम है अपना लेफ्टी श्रीलंका का है, 350 चमिंदा बास 350 विकेट। उसके बाद वसीम अकरम, फिर ये है
सबसे टॉप पे तो वसीम अकरम थे, आज वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा है और 415 विकेट से पहुंच गए हैं वो। 418 सॉरी, आज 6 आउट कर दिया उसने, 418। मगर उन्हें तुम्हें नहीं लग रहा कि ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी ढील दे दी है और गलती करी नेथन लायन को ना खिला के इस विकेट पे? आखिर के अंदर जब टेल एंडर बैटिंग कर रहे थे उस वक्त मुझे तो बहुत ज़्यादा कमी महसूस लग रही थी कि यहाँ पे नेथन लायन होता तो वो विकेट आराम से खा सकता था, क्योंकि आप मारने के लिए जाते हो वो होते हो। मगर रूट की जो बैटिंग रही ओवरऑल शुरू में वही स्टार तो जवाब देगा ना, चुप ही नहीं हो रहा। सवाल दे रहा हूँ ना, इतना लंबा सवाल दे रहा हूँ। या होने तुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का लेवल अब अगर रूट नहीं तो स्टोक्स ने जो आके हाई किया था ना, अब ग्रेस की ऑटोग्राफ लेके, अबे चुप तो हो। सवाल छोड़ा, एक सवाल ये है और दूसरा सवाल मैं आपसे बाद में कर लूंगा, आप इसका जवाब दे। अच्छा, पहला तो ये कि भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उसने वसीम अकरम को सरपास किया और उसने एज अ रिस्पेक्ट भी, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट भी बोला कि यार वसीम अकरम इज स्टिल बेटर। उसको यही बोलेगा ना, कोई प्लेयर होगा वो यही बोलेगा उससे जब पूछा जाएगा। लेकिन आप मसला ये है बुमराह के बारे में इंडियंस बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि ये बहुत वसीम अकरम से भी बेहतर है या क्लोज टू हिम इफ़ नॉट बेटर, इस तरह की बातें करते हैं। वो आपको स्टार्क तो ऐसा बोल ही नहीं सकता है ना। स्टार्क को तो पता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहा हूँ, या बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन होती हैं। वसीम अकरम की 400 विकेट 600 विकेट्स के बराबर हैं, जिन विकेट्स पे वसीम अकरम ने विदाउट DRS एंड और क्वालिटी ऑफ बैट्समैन जितने बड़े बैट्समैन ने बोले। अब तो कागज़ के शेर है ना ज़्यादातर बैट्समैन जिनको स्टार्क ज़्यादातर जिनको आउट कर रहा है। मतलब रूट के आप देख लो, पहली सेंचुरी है तो रूट को कितनी दफ़ा आउट किया हुआ उसने। एग्जैक्टली। तो रूट के ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा रन नहीं होते थे, हाईएस्ट में 89 था। रूट और स्टार्क का जो कंपटीशन है हर दफा 11-12 दफ़ा आउट किया होगा शायद इसने रूट को। तो मैं ये बोल रहा हूँ, एक तो ये है उसकी बड़ी अचीवमेंट, बड़ी बात है। और इस मैच में तो माज ने जैसे कहा पिंक बॉल में तो हमेशा आउट करता है। शुरू में उसने आज फिर 2 आउट कर दिए, मेरे ख्याल से डकेट और पोप दोनों उसी ने आउट किए। ठीक है, उसके बाद ओवर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पहले ओवर में दोनों को पहले ओवर में, डकेट को पहले ओवर में। हाँ, एक और रिकॉर्ड, स्टार्क 26 दफ़ा टेस्ट मैच में पहले ओवर में विकेट लेने वाला बॉलर। हाँ, टेस्ट मैच 26 दफ़ा, आज 26। वो भी टेस्ट मैच में जब बैट्समैन को पता है कि यार ये तो कुछ में कुछ जल्दी नहीं है, मैं पूरा दिन खेलूंगा आज, वो ये सोच के आता है ऐसा डंडों पहले ओवर में जाता है, ऐसी डंडों में कराता है कि आप खेलने में मजबूर हो जाए। मतलब ये ज्यादा बड़ी बात है, टेस्ट मैच में आप 26 दफ़ा आप पहले ओवर में विकेट ले रहे हो। बहुत बड़ी बात। मुस्तफा मेमन आज मास तुम्हारे फेवर में बात कर रहा है। क्या कहना है? बाबर आजम हैज 55.7 एवरेज इन टेस्ट वर्सेस मिचेल स्टार्क, ओनली 1 डिसमिसल। तो जिस टाइम वो आया था और टूर किया था तो ही वाज, अच्छा उन्हें जा रहा था, फ्लो था उसका। नेथन लायन वाली बात जो ये कर रहे हैं कि आपको सही लग रहा है ऑस्ट्रेलिया ने गलती की है बहुत बड़ी? यार ये हाइंडसाइट वाली बात होती है ना कि 9 विकेट्स उन्होंने गिरा दी थी 264 पे इंग्लैंड की। एग्जैक्टली। और आखिरी विकेट की पार्टनरशिप 61 अनब्रोकन अभी तक हो चुकी है आर्चर और रूट की। रूट छक्के मार रहा है ऐसे टाइट। तो अब आप ये सोच रहे हो कि जो है नेथन लायन होता तो विकेट मिल जाती। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार नेथन लायन होता तो शायद ये 350 350 होते, आर्चर 2 की जगह 6 छक्के मार देता उसको। तो ये भी हो सकता है, तो वो नहीं था ना इसलिए बात हो रही है। लेकिन ये जब ऑस्ट्रेलिया दूसरी बैटिंग करेगा तो ही आपको पता चलेगा कि उनका डिसीजन सही था या नहीं। हाँ, जब विल जैक्स आएगा। हाँ, जब और एक विल जैक्स ही है वहाँ पे सिर्फ। हाँ, बाकी पार्ट टाइम है, रूट पार्ट टाइम कर लेता है बॉलिंग। क्योंकि स्पिनर बाज़-औक़ात ऑस्ट्रेलिया में ये होता है कि स्पिनर का तो काम ही होता है होल्डिंग जॉब, विकेट लेना काम नहीं होता कि आप एक एंड से अगर बड़ी पार्टनरशिप लग गई है तो एक एंड से आप उनको ज़्यादा स्पीड में रन ना करने दो। और बैट्समैन ये करते हैं ऑस्ट्रेलिया में कि स्पिनर आता है और अपनी रन रेट पूरी करते हैं। तो इस वजह से उन्होंने शायद ना खेला। अच्छा, यहाँ एक दो मैचेस बड़े मजे के चल रहे हैं। वहाँ ये कह रहा है कि एक तो कह रहा है हुनैन भाई स्टार्क ओडीआई और T20 छोड़कर ज़्यादा टेस्ट पर फोकस किया हुआ है। हुनैन भाई बाबर का एवरेज ने बता दिया भाई। तो वसीम अकरम के टाइम पे कैमरा भी तो कम थे, तभी तो रिवर्स भी हो रही थी। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे मुस्तफा मेमन कह रहे हैं नुमान अली अगर जवानी में डेब्यू करता तो नेथन लायन के बराबर रिकॉर्ड होता उसका। बात तो ये नोमी पाने की बात कर रहा है। और वो कह रहे हैं आई चैलेंज माज भाई कि शादाब वर्ल्ड कप में होगा हसन नवाज जगह, इट्स कंफर्म्ड। ओह भाई, बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी नहीं होगी उन्होंने भी अगर आपने शादाब खान को खिला दिया तो इन्फॉर्मेशन तो देख कैसी ला रहा है निकाल के। ये हसन नवाज को उन्होंने ड्रॉप कर दिया था प्लेइंग 11 से, बहुत बड़ी और स्क्वाड के अंदर रखा हुआ था हसन नवाज को। बहुत बड़ी है शादाब खान। हाँ, वो तो अपनी जगह है, मगर कितनी लॉजिकल बात है, उन्हें समझ में आने वाली है। ये कर सकते हैं। हाँ, कि आपने हसन नवाज को कहा कि ये जनरेशनल टैलेंट हम लाए, उसको ऊपर से आप नंबर 6 पे लाए, फिर बड़े सिस्टमेटिक तरीके से बाहर निकाला, तो समझ आने वाली बात है कि उसको अब ऐसा गायब कर दिया कि कोई पूछ भी नहीं रहा उसका, यानी शादाब आ सकता है उसकी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा माज, तुम जो आज बात कह रहे हो कि नेथन लायन को खिलाना चाहिए था और रिकॉर्ड फर्क हो, तुम्हें नहीं लगा कि यार बहुत मतलब इस साल में काफ़ी दिनों बाद तुमने कोई ऐसा टेस्ट देखा जहाँ 350 या कुछ स्कोर ऐसा बन रहा है?
वरना तो यही हो रहा था ना कि इधर विकेट गिरी, उधर 2 दिन में 3 दिन में टेस्ट खत्म। नहीं, वो जो टेस्ट मैच तुम कर रहे हो 2 दिन में खत्म, वो यहीं पर होते हैं भाई। इंडिया ये ट्रेंड शुरू किया, इंडिया ने बेसिकली खड्डे खोद के इन्होंने जो शुरू करा ना, ये बर्बाद इन्होंने शुरू करा है। वरना इससे पहले आपको ऐसे टेस्ट मैचेस नहीं मिलते थे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी भी ये टेस्ट मैचेस आपको ये एशियन कंडीशंस में नजर आते हैं। आप श्रीलंका चले जाएं, वहाँ फिर भी बेहतर होता है, इससे बेहतर होता है। पाकिस्तान ने अब शुरू करा है, इंडिया तो पिछले 20-25 साल से ये कर रहा है, खड्डा खोदेगा, गोरे को बुलाएगा, हराएगा, खुश हो जाएगा। अगर आप इंग्लैंड चले जाओ, आप न्यूजीलैंड चले जाओ, अभी न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच चल रहा है, बड़ी अच्छी बात तुमने करी। वहाँ 650 का टारगेट दिया हुआ है न्यूजीलैंड ने, 650 का वेस्ट इंडीज को। टेस्ट मैच है ना, टेस्ट मैच है। उन्होंने पहली इनिंग में 250 करे, इन्होंने 250 के करीब 167 करे। फिर उन्होंने दूसरी इनिंग में उसने रचिन रविंद्रा ने और लैथम ने दोनों ने 100 कर दिया सेकंड इनिंग के अंदर, और 450 उन्होंने खड़े कर दिया, डिक्लेयर करा, 550 का टारगेट है। तो ये जो अंदर आउट हो जाते हैं ना, ये यही होते हैं। असल क्रिकेट मजा ही आता है इंग्लैंड में देखने में। इंग्लैंड में आप देखो 400 रन बन रहे हैं, 500 रन बन रहे हैं, 5 दिन तक। इंग्लैंड इंडिया की जो सीरीज हुई थी इसी साल, 5 मैचेस थे, हर मैच 5 दिन गया है, और हर मैच लास्ट सेशन गया है। वो इसलिए गया क्योंकि बैटिंग पिच थी। जो इतने रन आए उस सीरीज में, हर बंदा सेंचुरी मार रहा है, हर बंदा। वो बैलेंस विकेट होती है ना इनकी। अगर आप अच्छे बॉलर हो तो आपका टैलेंट दिखेगा, आपको वहां पे अपने दिमाग इस्तेमाल करके, लेंथ करके रहे, वो बैलेंस विकेट बनाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने देखा नहीं, उन्होंने इस दफा जो है ना, वो इंग्लैंड ने खास तौर पे फ्लैट ट्रैक्स बनाए थे इस दफा। वो इतनी बैलेंस विकेट नहीं बनाते इंग्लैंड में भी, वरना टेस्ट मैच चौथे दिन में तो खत्म होता ही होता है, 5वें दिन जाता ही नहीं है। हर मैच 5वें दिन गया, क्योंकि उनको पता था ना कि उनका बॉलिंग अटैक भी जो है वीक है। हाँ, तो वो उन्होंने फ्लैट ट्रैक ही बनाया कि ताकि हमारे, अगर वो अच्छा बॉलिंग अटैक बनाएंगे, अच्छी बॉलिंग विकेट दे देंगे, तो उनका बैटिंग अटैक जो कि बेसबॉल खेलना चाहता है वो शायद ना खेल सके, इसलिए उन्होंने फ्लैट ट्रैक बनाया था। मुझे ऐसा लगा इस वैसी। और ये इंग्लैंड इंडिया वाली जो अभी सीरीज हुई साउथ अफ्रीका वाली है, ये जो पहला एशेज का टेस्ट हुआ, आप देखो ना, इंडिया वाला साउथ अफ्रीका वाला पहला मैच 3 दिन में खत्म हो गया, एशेज का पहला मैच 2 दिन में खत्म हो गया। जहां आप बॉलिंग विकेट बनाओगे मैच जल्दी खत्म हो जाएगा, मगर बैट्समैन सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरा मैच जब उन्होंने बैटिंग विकेट बनाई, उसमें साउथ अफ्रीका ही बैटिंग कर सका, इंडिया कहाँ कर सका। हाँ, इंडिया भी नहीं कर सका 200 और 150, लेकिन फिर भी वो मैच मेरे ख्याल से चौथे दिन गया ना। हाँ, दोनों इनिंग्स हुई, मगर इंडिया ने तब भी स्कोर नहीं किया ना, साउथ अफ्रीका स्कोर करता रहा, इंडिया ने कहाँ स्कोर किया। तो इंडिया टीम खिलाता तो। अच्छा सर, तुम कल क्या देख रहे हो यार? कल मैं देख रहा हूँ, कितने 350 है ना। अबे मैं धुरंधर नहीं देख रहे कल तुम? नहीं, मैं तो मैच की बात कर रहे हो। क्या नहीं देख रहे? धुरंधर जो मूवी आ रही है, धुरंधर कल आ रही है, कल रिलीज हो रही है। कल ही रिलीज हो रही है ना। अच्छा, मुझे नहीं पता। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं ऐसे सेकंड डे की बात कर रहा हूँ। ये अभी तक मैच बैठ के हमें यार, आखिर में ग्रेस हेडन का जिक्र है ना। अच्छा, तो इनके दिमाग में यूं खड़ी हुई है। ग्रेस हेडन यूं नहीं खड़ी होती, उनका ग्रेस हेडन यूं खड़ी नहीं होती, आपको आगे छुपानी पड़ेगी, आपको आगे छुपानी पड़ेगी ग्रेस हेडन को देखने के लिए। उन्हें भाई ऐसे हो जाएंगे। नहीं। कमाल करते हो यार, तुम भी कैसे सवाल करते हो। तो बात क्या थी? यार पाकिस्तान में कैसे देखें धुरंधर, को जुगाड़ बताओ। अबे ऑनलाइन मिल जाएगी, पायरेट प्रिंट आएगा, ऑनलाइन देखेंगे सब, और कहाँ से देखेंगे? निकलने की करो। अच्छा मोहनैन, माज भाई कल क्या देख रहे हो? मोहनैन कल क्या देख रहे हो एशेस का? यार मैंने तो बता दिया, माज भाई आप बताओ। मैं बीच में कूद गया यार, तुम्हें नहीं बताया इसको, मैं इससे पूछना चाह रहा हूँ। इंग्लैंड हावी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी थोड़ी सी वीक है, और कार्स और ना क्या नाम है उसका दूसरे बॉलर का, आर्चर, ये होंगे, एंड आई थिंक दे कैन डू वेल। ऑस्ट्रेलिया की मतलब बैटिंग हेड के अलावा सब आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, आउट ऑफ फॉर्म है। और हाँ, तुम देखो ना, इंग्लिश को अभी लिया है। हाँ। फिर जो बच्चा ऊपर लाए ओपनर ख्वाजा की जगह पे, वेबस्टर नहीं आया। इंग्लैंड तो एंड कहाँ करेगा इंग्लैंड? जितने भी यहाँ से करे प्लस होगा, 350 भी कर लिए, 4 ओवर बाद नया बॉल मिल जाएगा। बहुत करेंगे, बहुत तीर मारा, 350, 350, क्योंकि नया बॉल मिल जाएगा, फिर तो आर्चर का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा ना यार। सही है, फिर तो बहुत मुश्किल है। अब आ जाओ, तुम कह रहे हो जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आता है तो ऑस्ट्रेलिया है इसको रीच नहीं कर पाएगा स्कोर को। हाँ, नहीं रीच। मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर रहेगा, इंग्लैंड ऊपर से आएगा। इंग्लैंड की बॉलिंग अच्छी है, आर्चर है, कार्स है, और विल जैक्स। मैं बेचैन हूँ देखने के लिए कि स्पिनर कल विकेट के ऊपर क्या करेगा। तो आई थिंक इंग्लैंड हावी रहेगा, इंग्लैंड का दिन होगा कल। मुझे भी ऐसा लगता है इंग्लैंड यार इस मैच में तो पूरी जान मारेगा। वैसे एक्सपेक्टेड नहीं था, स्टोक्स है उनके पास, कि जो रूट की कभी सेंचुरी हुई नहीं, और रात का मैच है, स्टार्क कभी छोड़ता नहीं है, और वहां पूरी टीम यहाँ सेंचुरी कर देगा। और वहां क्योंकि उससे ग्रेस ने कह दिया था कि देखो, रूट को कह दिया था कि स्टार्क को कह दिया था, रूट को बचा ले यार। नहीं, उसने रूट से कहा। अबे रूट से नहीं कहा, स्टार्क को कहा, इसको आउट नहीं। अगर तुम मेरे अब्बा को बचा लोगे तो। अब्बा को क्यों भाई? वो कह रहे हैं उसने रूट से कहा कि देख रूट, मेरा बाप मजाक नहीं कर रहा, अगर तूने नहीं किया ना तो
मामला हाथ से छूट जाएगा। तो तुम्हें दिख रहा है और तुम्हें भी नहीं दिखेगा। वो कह रहा है कि रूट एंड बाबर बोथ हैव सेंचुरीज इन ब्रिस्बेन गाबा, मीनवाइल कोहली हैज 0 इन गाबा। जब कोई गाबा लिखता है ना तो हमें हुनैन भाई याद आया। हाँ, मेरे दिमाग में ऑस्ट्रेलियन आता। मैं हुनैन भाई के घर में चला जाता, हुनैन भाई इतने बड़े गावा ग्राउंड लेके बैठे में। यार मगर फैसल तुम ये बताओ कि हेडन ने ये तो बता दिया था कि अगर सेंचुरी इसने नहीं करी तो मैं भागूंगा ग्राउंड में। रूट ने अगर सेंचुरी कर ली तो नहीं करी, अगर नहीं करी तो मैं भागूंगा, अगर कर ली तो कोई और भागेगा। ये कोई और कौन भागेगा? अब सेंचुरी तो हो गई है। हम तो चाह रहे हैं जिसने भी आज शुक्र अदा किया है कि भाई हाँ तुम भागो, तुम्हारे हम बच गए, अपनी आंखों को हमारी बचा लिया। हाँ तो उसने अपनी आंखें तो बचा ली, हमारी आंखें नहीं। वो भाई कह रहा है फैसल भाई, हुनैन भाई, माज भाई, हाँ भाई, मुंबई में मेरे घर पे आ जाओ, मूवी मैं दिखाऊंगा। कौन है? मेट्रो सिनेमा में बहुत ही बड़ा सिनेमा हॉल है, अशोक सुदक्कर हैं? क्या? सौंदक्कर। अशोक तुमने सवाल पूछा था पहले, वो समझ नहीं आया था, बहुत मुश्किल सवाल। दिल तो बहुत है हमारा आने का, मगर कुछ यार अशोक हम नहीं आ सकते क्योंकि माज भाई जिस तरह की बातें करते हैं ना, हमारे मुल्क के ताल्लुका ठीक भी हो जाए। बातों से याद आया, आज तुमने चिरान नहीं करी। कौन सी? रूट की 100 की बात हुआ, तुमने कोहली का जिक्र नहीं करा। कोहली का जिक्र क्यों करूंगा? है क्या? अच्छा, कल बाबर का जिक्र क्यों किया था? कल तुमने इतनी तारीफ की है कोहली की, इतनी तारीफ की है, तो आज बनती नहीं यार है, वरना अगर आज मतली हो जाएगी है, मैं कर दे, अगर मुझे मतली हो जाएगी है, और जैसे तू तो उल्टी करेगा नहीं, बाहर जाएंगे। आज सेंचुरी आज भी हुई है। हाँ। रूट ने की है, पहली दफा सेंचुरी की है। एक अगले ने तो 6-6 7-7 कर रखी है ना यार। अबे चाहे लूजिंग कॉज में सही करी, अबे रूट ने जो सेंचुरी की है उसका मकसद कुछ और है यार। तुम डायरेक्शन ही गलत पकड़ रहे हो, तुम्हें जाना कहीं और चाहिए, तुम जा कहीं और रहे हो। बाहों में चले राह टू फ्रॉम अजमेर राजस्थान। यार अजमेर में वो आ रहा है तुम्हारा, ऊपर सकलैन आ रहा है, तुमसे उससे मुलाकात, सकलैन को मेहमान नवाजी करना, स्टेशन पे चले आना लेने। हमारे जो दोस्त है ना, आपस में एक दूसरे के दोस्त बन जाओ इंडिया। एक मीटअप करो वहां पे, 4 होशियार को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अच्छा, रूट की 40 हो गई हैं सेंचुरीज। रूट की आज 40 हो गई, 40 हो गई है। ओके, उनसे ऊपर रिकी पॉन्टिंग है 41 और जैक कैलिस 45 पे। एंड सचिन पाजी 51। सचिन पाजी 51। इसी बात पे आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कल देखते हैं क्या हाल होता है। माज फैसल हुनैन भाई आज राजस्थान आ जाओ, जैसलमेर में घूमता हूँ आपको, घुमाता हूँ आपको। हाँ, आएंगे भाई, मगर राजस्थान आते हुए, राजस्थान की यार, हम दिल्ली वाले, हम दिल्ली मुंबई जरूर आएंगे। राजस्थान क्यों नहीं जाओगे? इंडिया जाएंगे तो राजस्थान भी जाएंगे, जा सकते हैं यहाँ से, थर के रास्ते जा सकते हैं, लाजमी जाएंगे राजस्थान, थर के रास्ते। चल बाइक स्टार्ट कर, चलते हैं, जा सकते हैं वहां से भी जा सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। तो भाई ग्रेस हेडन को अब रूट घूर रहे हैं और कह रहे हैं रूट को 12 सेंचुरी चाहिए सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, और विराट को ओडीआई में 17 चाहिए। हाँ बिल्कुल, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, वो 100 का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए, 100 का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए और सचिन से आगे निकलने के लिए। तो रूट देख रहे हैं आंखों में ग्रेस हेडन की और कह रहे हैं, बाहों में चले ओ हमसे सनम क्या पर्दा, ओ हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन।